अरे कितनी सुंदर सुंदर राखियां लाई हूं मैं इस बार। ये खूबसूरत। वैसे जी 4 बजे का मुहूर्त निकला है राखी बांधने का। अच्छा जी। हाँ जी। नीलू तू जल्दी से पकवान बनाने की तैयारी शुरू कर। जी मम्मी जी, अभी नाश्ता खत्म करके फिर पकवान बनाती हूँ। चल ठीक है। क्या तोशी जी, पेपर्स किया? ओ कुछ नहीं ऐਵੇਂ ही मनुष्यत है। ओ रोमी नहीं आया नाश्ते लिए, कितने है? बेटा आज तो हॉलीडे, रक्षाबंधन। नहीं रोमी पुत्र, आज घर से बाहर ही निकलते, हम खा के हालात खराब हो जाते, हम का बेइज्जती जानी है। बंद कर दो दरवाजे। तो नहीं करना भाई। सारिका जी, नहीं रक्षाबंधन के दिन कॉल। नहीं मैं नहीं उठाता जी, मैं नहीं उठाता। ये रोमी मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? ऐसा तो कभी हुआ नहीं कि वो मेरा फोन ना उठाए। आई होप ही इज फाइन। लैंडलाइन पे फोन करती हूँ। हेलो जी। सत श्री अकाल अंकल जी, मैं सारिका बोल रही हूँ। हाँ नमस्ते सारिका पुत्र, इशिता से बात करो। नहीं, वो रोमी है घर पे। हाँ पुत्र है तो घर में ही, अपने रूम में शायद तैयार हो रहा है। 1 मिनट होल्ड करना, मैं देखता हूँ। ओके। ओ रोमी जी पापा जी। तू नहा धो के फिर से लेट गया। सारिका का फोन है तेरे लिए, बात कर। सारिका का फोन मेरे लिए नहीं होगा, भाभी के लिए होगा। ओए हीरो, तूने मुझे सेक्रेटरी समझ रखा है क्या? सारिका का फोन तेरे लिए है, ये ले। हेलो रोमी, कैसे हो? ठीक हूँ सारिका जी। फोन कैसे किया आपने? अरे भाई मैं भाई नहीं, मेरा नाम रोमी है। रोमी करके बोला, भाई मत बोलो मेरे को। ओके मिस्टर रोमी भल्ला जी, आपका मैकेनिक आया था, मेरी ईएमआई तो ले गया लेकिन रिसिप्ट नहीं दिया, तो मैंने सोचा आपको बता दूं। अच्छा इसलिए फोन किया आपने? सारिका जी ईएमआई के लिए। और क्या, आपने क्या सोचा? कुछ नहीं जी सारिका जी, आप चिंता ना करो। मैकेनिक है, उसका बाप भी आके घर आके आपके ले लेगा आपसे ईएमआई और स्लिप भी दे देगा। थैंक यू। ओके जी, गुड बाय। बढ़िया है। ये आज हमारा स्पेशल फेस्टिवल कुकिंग सेशन है, इसीलिए मैंने आप लोगों को जो भी रेसिपीज दी हैं वो सारी ऐसी रेसिपीज हैं जो कि किसी फेस्टिवल पर ही बताई जाती हैं। आई एम श्योर कि आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मेरी सारी रेसिपीज काफी इजी होती हैं। इशिता, वेरी नाइस। जलेबी, लेट मी टेस्ट। रियली क्रिस्पी। थैंक गॉड। एक काम करो, इसके साथ रबड़ी भी बना लो, बेस्ट कॉम्बिनेशन है वो। बहुत अच्छा आइडिया है ये। एक्चुअली रूही और उसके पापा ना, उन दोनों को तो ये कॉम्बो बहुत पसंद है। वैसे रूही आई क्यों नहीं? एक्चुअली मैं ना उसे एक सरप्राइज देना चाह रही थी। ये ना उसकी पहली राखी है, पहली बार वो अपने भाई को राखी बांधेगी। ओह नाइस। कोई नया कजिन है? ना, उसका खुद का भाई आदित्य। एक्चुअली वो हमेशा से बोर्डिंग में रहता था, पर पहली बार वो यहाँ पे आ रहा है। सो आई एम जस्ट होपिंग कि उसको ये जलेबियाँ पसंद आ जाए। पर वो तो जलेबी नहीं पसंद करता। हाँ? एक्चुअली मेरा कहने का मतलब था कि आमतौर पर बच्चों को जलेबी पसंद नहीं होती है, उन लोगों को तो रसगुल्ले, गुलाब जामुन ऐसी मिठाइयाँ ज्यादा पसंद आती हैं। तुम चाहो तो फिर वो बना सकते। ऑब्वियसली बहुत अच्छा आइडिया है, वही बनाएंगे अब, कि रूही को भी बहुत पसंद है गुलाब जामुन। बस
हेल्प आप ही को करनी पड़ेगी। हाँ श्योर श्योर, बिल्कुल। हेलो। अरे कहाँ हो शगुन? 1 घंटे पहले तुम फोन करने वाली थी। मैं बिजी हूँ, भूल गई। पता है किस काम में बिजी रहती हो? आदि से पूछा तुमने कि वो कब आएगा? रूही सुबह से इंतजार कर रही है अपने भाई को राखी बांधने का। आदि सो रहा है, रिलैक्स। दोपहर तक मैं वहां उसे ले आऊंगी। बाय। वहां तो आज मुझे आना ही है, लेकिन तुम्हें सताने का मौका कभी कभी मिलता है मिस्टर रमन कुमार भल्ला। कहाँ जाने की तैयारी है शगुन? सूरज जी, अशोक वो आज राखी है, आदि को रूही के यहाँ ले जाना है राखी बनवाने। ओहो शगुन, अब ये क्या नया तमाशा है? ड्राइवर है ना, वो ले जाएगा उसे, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? ओह कम ऑन शगुन, देखो सूरज की इतनी मुश्किल से जमानत करवा के लाया हूँ, और फिलहाल तो ये हमारे साथ ही रहेगा। एंड वोंट लुक नाइस इफ यू गो। ऑफ कोर्स, आई एम रियली हैप्पी कि आप वापस घर आ गए हैं। लेकिन अशोक, मैं आदि को वहां ड्राइवर के साथ नहीं भेज सकती। एंड देन मैं रूही से भी नहीं मिली हूं इतने दिनों से। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। आई होप दैट्स ओके सूरज जी। बहुत ममता झलक रही है शगुन। मुझे पता नहीं था कि तुम अपने बच्चों के बारे में इतना सोचती हो। वैसे अब तक हॉस्टल में थे ना बच्चे तुम्हारे? ये सब तो नया नया शुरू हुआ है, राइट? या तो बच्चों के लिए नया नया प्यार उमड़ रहा है, या फिर किसी और के लिए पुराना। छोड़ो यार शगुन, अब ये पहली राखी तो है नहीं, तो इतना ड्रामा करने की जरूरत है भी नहीं। रूही को बोलो कल घर आ जाएगी और आदि को राखी बांध देगी, और तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सूरज और मैंने त्यागी को आज घर बुलाया। हमने सोचा कि घर रेनोवेट किया तो यहीं बुला लेते। So please don't waste time and get to the arrangements. Sure. त्यागी जी आ रहे हैं। I'll make sure कि सारी arrangements perfect। क्या नाम बताया आपने? जी सिमी खुराना। अब सर आप तो जानते ही हो इन लेडीज लोगों को, पिछले कई महीनों से अपने घर पे उसे बहला फुसला के रखा हुआ। अभी सर पति पत्नी होने के बावजूद हम कई महीनों से अलग रह रहे हैं। नहीं होता है परम जी, आप जो फैसला ले रहे हैं वो बहुत बड़ा फैसला ले रहे हैं, सोच लीजिएगा। सर अभी छोटा हो या फिर बड़ा, जो होना था वो तो हो गया सर। अब बैचलर नहीं जिया जाता है। ठीक है, आपकी चॉइस है, मैं पेपर्स बना लेता हूँ, आप अपनी वाइफ को भेज दीजिएगा। सर मैंने उसे यहीं पर बुलवा लिया है, वो जैसे ही आती है आप यहीं पर साइन ले लो उसकी। आइए आइए मैडम, ठीक है यहीं पे साइन करवा लेते हैं। परम जी कितने साइन करा रहे हो मुझसे? आप लोग बात कर लो, मैं अभी पेपर्स लेकर आता हूँ। सिमो देख, ध्यान से सुन। परम जी आप यहाँ वकील के पास बैठे हो और मुझे कह रहे हो कि मैं ध्यान से सुनूं। सब देखो क्या करने में तुले। हाँ सिमो मेरी बात समझ। क्या सुनूं? बर्बाद हो गई हूँ। तू बैठ सिमो, तू बैठ बैठ बैठ। ले पानी पी। अरे तुम रोती क्यों है? तो हाँ तू जानती है ना कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता हूँ, तेरे घर वाले चाहते हैं सब। अब सिमो मैं जिंदगी भर तेरे बगैर नहीं रह सकता। परम जी आप मैंने प्यार नहीं करते? मैं सिर्फ तुम्हें प्यार करता हूँ, पर तुम्हारा भाई है ना वो हमें साथ रहने नहीं देगा। उसने मुझे मेरी बीवी से, मेरी बच्ची से अलग कर दिया। उस इशिता ने मेरी फैमिली लाइफ को पूरी मट्टी पलित कर दी। तो बता मैं क्या करूं? मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। परम जी ये पेपर्स है, आप लोग देख लीजिए, साइन कर लीजिए। मैं अपने क्लाइंट के साथ बाहर हूँ, मैं आता हूँ। ये सब क्या? ये
ये नोटिस है तेरे घर वालों के लिए। या तो अब वो मुझे तेरे साथ में रहने दें या फिर तू देख ले, तू समझदार है। परम जी, परम। सब तेरी वजह से हो रहा है शिला। आज मैं ये दिन तेरी वजह से देख रही। ये तोहफा दिया है मुझे रक्षाबंधन का। इश्मा, मैं ये बैंगल्स पहन लूं? पहन लो। वाओ, सो प्रिटी, मैचिंग मैचिंग एकदम। हाँ इश्मा, बुलाओ ना जल्दी सबको। हाँ पुत्र, मुहूर्त का टाइम भी हो रहा है। रूही देख पुत्र, मैंने ये टीके वाली थाली कितनी प्यारी बनाई तेरे लिए। तेरे आदि भैया भी आते ही होंगे। हेलो, कहाँ तुम यार? प्लीज स्टॉप स्क्रीमिंग। मेरी बात तो सुनो। मैं नहीं आ सकती। What? तुमने तो कहा तो तुम आ रही हो। सब घर पे। अरे गेस्ट आ रहे हैं घर पे, और मैं आदि को अकेले नहीं भेज सकती। ड्राइवर ने भी छुट्टी दी है। रूही को मेरी तरफ से सॉरी बोलो। शगुन, तुम हमेशा ऐसा करती हो यार। What is wrong with you? प्लीज रमन, उससे मेरी तरफ से सॉरी कह देना। बाय। लेकिन रूही को क्या जवाब दूं? इतनी उम्मीद लगाए बैठी है वो। शगुन, I won't forgive you for this. इशिता, वो आदि। पापा, देखो मेरी नई बैंगल्स। मैं कब से तैयार रहती हूँ। आदि भैया कब आएंगे? बेटा आदि भैया नहीं आएंगे। देखा इशिमा, मैं बिना बात के ही तैयार हो गई। आदि भैया को मुझसे राखी बंधवानी नहीं। ऐसा नहीं है बेटा, आदि भैया आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप ही तो उनकी एक सिस्टर हो। वो बंधवाना चाहते हैं आपसे राखी। तो वो क्यों नहीं आ रहे? देखा, त्योहार वाले दिन भी कुड़ी को रुला दिया। ये जरूर उस वाहिया शगुन ने कोई पसूड़ी पाई होगी, हमेशा की तरह। हुआ क्या था? नहीं, वो लास्ट मिनट कोई गेस्ट आ गए थे और उसके पास ड्राइवर नहीं, इसलिए आपने रूही को बताया नहीं कि उसके आदि भैया ने कहा था कि वो नहीं आ पाएंगे, पर रूही उनसे मिलने जा सकती है। अरे रूही, ये सरप्राइज था आपके लिए। पापा भूल गए। एक्चुअली क्या है, आदि भैया यहाँ नहीं आ सकते और भैया ने आपको घर बुलाया है राखी बांधने के लिए। भुलक्कड़ पापा, बताया भी नहीं आपको पूरी बात। यही आदि भैया चाहते थे कि वो नहीं आ पा रहे ना, पर आप उनके पास जाओ, राखी लेके जाओगे ना? हाँ, चले। बिल्कुल, चलते हैं हम लोग। राम 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 राम। देख के तीरे हम लोग आते हैं। ठीक है पुत्र। वाह अशोक जी, घर तो बहुत अच्छा रेनोवेट करवाया है। ये लीजिए मिस्टर त्यागी, वन मोर विस्की ऑन द रॉक्स। मिस्टर अशोक खन्ना, अब आप मुझे बिगाड़ रहे हैं। यू आर सो नॉटी। थैंक यू डियर। अरे त्यागी जी, माना मैंने कि आप बहुत बड़े आदमी, लेकिन इतना तो मैं कर ही सकता हूँ आपके लिए। वैसे भी आज छुट्टी का दिन है, तो एंजॉय। Cheers! The more starters for you. अरे शगुन, कम। त्यागी जी, आपके फेवरेट, I mean चिकन टिक्का। कम शगुन, join us. Sit with us.
शगुन जी, हमारे पास आकर बैठिए ना। काफी समय से आपसे मुलाकात ही नहीं हुई। आइए ना। मैं किचन से और स्टार्टर्स लेकर आती हूँ। ओके शगुन, त्यागी जी इन्हें जरा काम करने की ज्यादा आदत है। रमन सन संभाल। क्या बात है, आप नाराज हैं हमसे? हम आपको इतनी देर से कह रहे हैं हमारे पास आकर बैठिए। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। क्या नाराजगी है शगुन जी आपको हमसे? कहाँ जा रही हैं आप? आप तो नाराज हो गई, बैठिए ना। क्या बात है, आपकी फियांसे कुछ नाराज लग रही हैं? मेरा हाथ छोड़िए। अरे क्या हुआ, बैठिए ना आप। हाथ छोड़िए मेरा। जब एक औरत मना करती है ना, तो अपनी मर्दानगी का जोर उस पे नहीं आजमाते। हे अशोक खन्ना जी, ये क्या हो रहा है? ये क्या बदतमीजी है? हाँ, बदतमीजी वो है जो तू कर रहा है। जो मैं कर रहा हूँ उसको हिफाजत बोलते हैं। तो बैठ, चुप बैठ। ये क्या कर रहा है रमन? वही जो तुझे करना चाहिए था। ये मेहमान है हमारे। अगर मेहमान है ना, तो उसको बोल मेहमान की औकात में रहे। चल उठ, यहाँ से निकल जा। औरतों के साथ बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करते हम लोग। सो इससे पहले कि तेरे फेस का डिजाइन बदल दूं, निकल जा यहाँ से, निकल। अशोक खन्ना जी, क्या आज इस तरह से अपने घर बुलाकर मेरी खातिरदारी करने वाले हैं आप? खातिरदारी तो मैंने अब तक शुरू भी नहीं की है। अगर कर दी ना, तो जिंदगी भर किसी के घर मेहमान बनने के लायक नहीं रहेगा तू। मुझे याद रखिएगा, ये आज जो हो रहा है वो हमारे बिजनेस पर बहुत असर करेगा। टेक केयर मिस्टर अशोक खन्ना। टेक केयर ऑल ऑफ यू। निकल। त्यागी जी छोड़ो। आवाज नीचे कर। ये गुस्सा तब दिखाना चाहिए था जब वो कमीना तेरी होने वाली मंगेतर को छेड़ रहा था। अब तू मेरे ही घर में, तू मुझे बताएगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता। हर तेरा होगा। ये औरत तेरी प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन तू जैसा घटिया आदमी क्या समझेगा? क्योंकि आज तक तूने किसी की इज्जत की नहीं, और ना ही ऐसा कोई काम किया है कि कोई तेरी इज्जत करे। इसलिए बोलता हूँ कि तू आ जाओ, रक्षाबंधन की तैयारी कर लो। आओ बेटा, आदि भैया को राखी बांधो। रमन, थैंक्स। आदि को बुला। आदि, आदि बेटा, यहाँ। चल अशोक, यहाँ तो फैमिली रियूनियन होने वाला है। तेरा मेरा यहाँ क्या काम? वैसे भी जितनी बेइज्जती करवानी थी उतनी तो करवा चुके हैं।
आदि, ये पूरा डब्बा तुम्हारे लिए, मैंने खास तुम्हारे लिए मिठाई बनाई है एंड आई रियली होप कि तुमको अच्छी लगे। थैंक यू। आदि बेटा, रूही के लिए गिफ्ट। मॉम, आपने मुझे कुछ बताया नहीं, आप पहले बोलते तो मैं गिफ्ट ले आता। कोई बात नहीं। ये लो, पहना दो रूही। रूही बेटा, आपको पता है ये चेन मुझे मेरे मम्मा ने बचपन में राखी पर दी थी और आज मैं तुम्हें दे रही हूँ। इट लुक्स लवली। थैंक यू मामा, थैंक यू आदि भैया। रूही, चले बेटा। थैंक यू, थैंक यू। चलते हैं। बैठ जा। हाँ दस। दादी, ये शगन मामा की मम्मा ने उनको गिफ्ट किया था। हाँ पुत्र, चंगी है। अच्छा है दस, तेरे आदि भैया को राखी पसंद आई? वो खुश तो हुआ था ना? हाँ, उनको मेरी राखी बहुत अच्छी लगी। हैप्पी राखी एवरीबॉडी। ओए चंगा होया, टाइम पे आ गया तू। चल छेती छेती आजा। और रोमी आजा, छेती आजा। तीनों भाई बैठो उधर, वो बनाओ राखी। आजा सिम्मी, आजा। आप लोग शुरू करो, मैं फ्रेश हो गया। चल ठीक है, एले बांध राखी। मैं तुम्हें राखी बांधूं? सॉरी, एक्चुअली मैंने एकदम से ये बोल दिया, लेकिन मैंने आज तक किसी को भी राखी नहीं बांधी। भाभी, आप मेरी बहन बनना चाहती हैं? आई डोंट माइंड इट ऑल, लेकिन रिश्ता डबल हो जाएगा। तो अच्छा ना, दोनों रिश्तों से तुम्हारे कान खींचूंगी। तो ठीक है, मैं तो तैयार हूँ। बांधिए राखी। ए भी चंगी गाल है। गुड गुड। चलो इशिता बांध उसे राखी। ठीक है, मैं थाली लाती हूँ। जी भाभी। शायद याद भी नहीं है मिहिर, लेकिन ये राखी तुम्हें तुम्हारी बहन ने भेजी है। जाने क्यों तुम भूल गए, पर शायद इसमें भरा हुआ बहन का प्यार तुम्हें सब याद दिला दे। यही मेरी प्रार्थना है। जिम्मी, आज तेरा दिन है, बांध राखी। आइए।
नहीं, एक्चुअली आई एम सॉरी, मैं अपने कोई गिफ्ट नहीं ला पाया। इट्स ओके। इनफैक्ट मैंने तो बस ऐसे मन में आया इसलिए राखी बांध दी। भाभी प्लीज, कुछ तो गिफ्ट आपको बताना पड़ेगा। अभी मैं आपका भाई हूँ ना, सूट साड़ी जो भी आपको चाहिए प्लीज टेल। नहीं नहीं, आई डोंट डिजर्व दिस गिफ्ट। एक्चुअली ये राखी भी मैंने किसी और के नाम की बांधी है। किसी और के नाम की? किसके? अभी आप मेरे घर गए थे? सी आई एम वेरी सॉरी, एक्चुअली रमन ने मुझे भेजा था कुछ रेनोवेशन वगैरह के लिए। ही वांटेड मी टू डू समथिंग फॉर यू एंड मीका। मुझे नहीं करना चाहिए था ऐसा। मैंने गलती से एक्साइटमेंट में तुम्हारा ड्रॉअर खोल दिया। आई एम वेरी सॉरी, लेकिन अच्छी बात भी हुई ना, कम से कम ये राखी मुझे दिखी। तो पता है, तुमको ना ये राखी बांधनी चाहिए थी। और एक्चुअली जो गिफ्ट तुम मुझे देना चाह रहे हो वो तुम्हें उसे देना चाहिए जिसने तुम्हें ये राखी भेजी है। सी फ्रैंकली स्पीकिंग, मीका तुमसे शादी कर रही है, पर उसका हक बनता है कि वो तुम्हारे परिवार वालों को जाने, उनसे मिले। हमें मत बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम एटलीस्ट मीका को इस राखी के पीछे की कहानी बता सकते हो। अभी वो सो क्यूट। ये सब क्या है सिमी? यही चाहिए भाई मुझे राखी के बदले, और कुछ नहीं। तेरा दिमाग खराब हो गया? पागल हो गई है तू? पागल हो गई हूँ, और अगर ऐसे ही जीती रही ना तो और पागल हो जाऊंगी। माँ ये सिमी, ये क्या कह रही है तू? तेनू होश भी है कि तू क्या बोल रही है? त्योहार वाले दिन ये नाटक? नाटक तो मेरी जिंदगी हो गई है मम्मा। परम जी ने 2 नोटिस भेजे, एक तलाक का, दूसरा रेस्टिट्यूशन। सिमी, तुझे पता भी है तू क्या बोल रही है? मम्मा, अगर आप लोगों ने मुझे उनके पास नहीं भेजा ना तो वो मुझे तलाक दे देंगे। ऐसा नहीं है कि वो मुझे छोड़ना चाहते हैं, वो मेरे साथ रहना चाहते हैं, मेरे पास रहना चाहते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो वो मेरी शादी तोड़ देंगे हमेशा के लिए। भाई मैं तुझसे पूछती हूँ, तू आज राखी के दिन अपनी बहन का घर उजाड़ना चाहता है? हाँ, मैं उन्हें तलाक नहीं देना चाहती। और आज राखी के दिन मैं बस तुझसे यही मांग रही हूँ, मैं उनके पास जाना चाहती हूँ भाई। ठीक? सिमी, तुझे पता भी है तू क्या कह रही है? क्यों? क्या गलत कह दिया मैंने? परम मेरे पति हो, मैं उनके पास जाना चाहती हूँ। इसमें ऐसा क्या गलत कह दिया मैंने कि आप लोग इतना तिल मिला रहे हो? सिमी, नीलू, अभी भी उस घटिया आदमी के पास वापस जाने की बात करिए तू? एक तो उससे छुप छुप के मिलती है, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं तुझे, क्योंकि इसने मेरा मुंह बंद रखा था। लेकिन अब बहुत हो गया, समझी? नहीं, पति से मुझे छुप छुप कर मिलना पड़ रहा है, इससे ज्यादा बुरा और क्या हो सकता है? इससे ज्यादा बुरा यह हो सकता है कि मैं तुझे उस घटिया आदमी के पास वापस जाने दूं। तो तुझे बहुत बार प्यार से समझाया, अब मेरा दिमाग खराब मत करना। मैंने एक बार फैसला कर लिया, तू उस आदमी के साथ नहीं रहेगी तो नहीं रहेगी, क्योंकि उस आदमी ने इस घर का भरोसा तोड़ा है। और जो आदमी औरत की इज्जत नहीं कर सकता ना, मैं अपनी बहन को ऐसे नालायक के साथ नहीं रहने दूंगा। उसे चाहिए तलाक तो तलाक ही सही। अच्छा, तो अब ये तू तय करेगा? हाँ, मैं तय करूंगा, क्योंकि तेरा दिमाग खराब हो गया है। ये मेरा घर है, या मेरे फैसले चलेंगे। माता रानी, पहले रमन और अब सिमी, ये क्या हो रहा है मेरे घर में? 1 मिनट मम्मा, आप मुझे शगुन और भाई से मत मिलाओ, क्योंकि शगुन ने भाई को छोड़ा था। लेकिन यहाँ ना मैंने परम जी को छोड़ा है, ना उन्होंने मुझे। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन हमें अलग किया है इस इशिता ने। इशिता, तूने मेरे घर में आग लगा दी है। लेकिन अब मैं चुप नहीं बैठूंगी।
क्योंकि परम जी को आज भी मेरी फिक्र है। मैं तुझे दिखता नहीं है कि वो आदमी आज भी पहल कर रहा है। इतनी बेइज्जती होने के बाद भी कोशिश कर रहे हैं ताकि हम साथ हो सके। सिमी बस। इसीलिए उसने 2 कागज भेजे, मजबूरी में तलाक दे रहे, अपनी चॉइस से नहीं। वो कमीना तेरे साथ खेल रहा है, तुझे इस्तेमाल कर रहा है हमें मजबूर करने के लिए। वो चाहता है कि हम इसके बारे में सोचें। लेकिन मैं तो सोच चुकी हूँ भाई, मैं उनके पास वापस जा रही हूँ और गल खत्म हो गई। सिमी तुम इनफ, आज कोई बीच में नहीं आएगा। तेरे को हमेशा प्यार से समझाया ना, तेरे को समझ में नहीं आ। तेरे दुश्मन नहीं है सिमी हम लोग। नहीं, हमें ऐसा अच्छा लगता है कि जैसे रोती रहे 24 घंटे, लेकिन परम तेरे लिए सही आदमी नहीं है। तेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा वो सिमी। तू जानती है ना इस घर में क्या घुल खिला चुका है वो। मेरी बहन ऐसे आदमी के साथ नहीं रहेगी बस। मुझे सब समझ आ रहा है कि तू अपनी बीवी के कहने में आकर अपनी बहन का घर उजाड़ रहा है ना। चुप हो जा सिमी। हाँ, चुप करा लो मुझे, लेकिन एक बात आप लोग कान खोलकर सुन लो। आज के बाद मैं इस आदमी से अपने पति की इज्जत की भीख नहीं मांगूंगी। और अगर मुझे चुनना पड़ा ना, तो मैं अपने पति को चुनूंगी। तूने अपना घर तो बसा लिया, लेकिन मेरा घर उजाड़ दिया भाई। और मुझे भी कसम है कि आज के बाद मैं इस रिश्ते की इज्जत नहीं करूंगी। आज के बाद तू मेरा भाई नहीं है। रमन, अपने हाथों से मार दूंगा तुझे, लेकिन उस कुत्ते के पास नहीं जाने दूंगा। तू जो कर सकती है कर। देख ले इशिता, ये सब तेरी वजह से हो रहा है। आज राखी के दिन रिश्ते बनते हैं, लेकिन तेरे वजह से भाई बहन का रिश्ता टूट रहा है। सिमी, इत्थे आ पुत्र, ऐसे नहीं बोलते पुत्र। मम्मा बस हो गया, मुझे इस घर में नहीं रहना। जहाँ मेरे अपने मुझे अपना दुश्मन समझते, मुझे नहीं रहना ऐसे घर में। मैं एक बच्ची की माँ हूँ, बच्ची नहीं हूँ। आज तक मैं आप सबकी सुनते आई हूँ, लेकिन अब नहीं। अब मैं वही करूंगी जो मेरा दिल कहेगा। यही मैंने ठान लिया। बच्चे हाथ से निकलते जा रहे हैं। आश्ते हाथ हो गई भल्ला जी। पता नहीं किसकी नजर लग गई है मेरे बच्चों को। इस कुड़ी की मत मारी गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अंधी हो गई है परम के पीछे। पर मैंने उससे गल करनी पड़ेगी। आखिर बेटी है वो मेरी, मेरा हक है उसके ऊपर। और जे आज भी अगर ये मेरी बात नहीं मानी ना, तो ये मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। नहीं मम्मी जी, प्लीज नहीं, मत जाइए। वो बहुत गुस्से में है, वो किसी की नहीं सुनेगी इस वक्त। प्लीज। मैं समझती हूँ इशिता, उसके ऊपर तलाक का बोझ पड़ गया है और ये उसके लिए बड़ी बात है। मैं खाने का क्या करूं? फेंक दो। बार-बार क्या पूछ रहे हो? सर, दिखना मत वापस। ब्लडी त्यागी, वो मुझे छू रहा था और अशोक वहां खड़े तमाशा देख रहा था। What nonsense is this? Joke has crossed all limits. तुम गलत सोच रही हो शगुन। Excuse me, मैं क्या कोई बिजनेस डील हूं? हाँ? कि कोई भी मुझे आकर छू कर जाए और मैं तुम्हारी तरह चुप बैठूं? वहां मुझे प्रोटेक्ट करने के बजाय तुम ये डिस्गस्टिंग। शगुन, नो यूर अपसेट। जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। देखो, I'm very very sorry। Oh please, ये नाटक बंद करो। ये just disgusting। वहां पर खड़े, I don't believe this। Seriously, तुम्हें लगता है कि एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देखकर तुम मुझे खरीद लोगे? हाँ? बिल्कुल नहीं शगुन, ये तो मेरा बस एक सॉरी कहने का तरीका है। You know, जब वो त्यागी आया था, मेरा ध्यान सिर्फ उस डील में था। I didn't know his intentions, but I know, I'm very sorry। Still यार, ऐसे
वैसे तुम्हारे सॉरी बोलने का तरीका अच्छा है। इट्स ब्यूटिफुल। बिल्कुल नहीं, तुमसे ज्यादा तो नहीं। शगुन, आई जस्ट वांटेड टू से सॉरी। लेकिन सच तो ये है कि इससे अच्छा गिफ्ट मेरे पास तुम्हें देने के लिए था ही नहीं। यू नो, ये 13 लाख का है। 13 lakhs? That's expensive. बिल्कुल नहीं, जान, you're priceless. I love you. लेकिन प्लीज अब वो त्यागी इस घर में दिखना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं देखेंगे। उसके साथ कोई बिजनेस नहीं। कभी नहीं। प्रॉमिस? प्रॉमिस। So let's get ready. डिनर पे चले? डिनर? आदि को भी ले चले? Of course. Thank you. मैं उसे तैयार करती हूँ। ये औरतें भी ना बस हीरे की चमक देखते ही अंधी हो जाते हैं। कम विमेन। कम नहीं, और स्मार्ट। लग्जरी में पलने की आदत जो पड़ गई है इसे। मजे तो इस औरत के हैं भाई। एक तरफ तो तुझे लूट रही है और वहां उस रमन भल्ला को अपना बॉडीगार्ड बना के रखा है। और आप छोड़ो शगुन को। असली लॉस तो रमन ने करवाया मेरा। ये त्यागी वाली डील मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब जब तक मैं उसे बर्बाद नहीं कर देता ना, मुझे चैन नहीं आएगा। बस जब देखो सिमी, तू समझ। सिमी, तुझे कुछ समझ नहीं आता। मैं क्यों समझू हमेशा? मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। मैंने इस बार ठान लिया, मैं जा रही हूँ, मतलब जा रही हूँ। बस कर सिमी, बंद कर ये सब कुछ। तू कहीं नहीं जा रही, मैंने कह दिया। रोमी, ये किसके कपड़े वापस रख। छोड़, हट यहाँ से। हट जा रोमी। तू कहीं नहीं जाएगी स्मृति, बस। बस अब तू ही बचा था मुझ पर रौब झाड़ने के लिए। हट जा रोमी। कहीं नहीं जाएगी स्मृति, बस। मैंने ठान लिया, मैं जा रही हूँ, मतलब जा रही हूँ। हम लोगों को जो करना है कर लो। जरा सोच, इस नन्ही सी जान को लेकर कहाँ मारी मारी घूमेगी अकेली। अकेली? मेरे पति है मेरे साथ, वो रखेंगे हमारा ध्यान। रखना होता ना तो पहले रख दिया होता, आज ये नौबत नहीं आई होती। कोई तो ज्यादा ना बोल रोमी, समझा? मैं जा रही हूँ और मैंने ठान ली है। अच्छा चलिए, लेकिन मेरी भी एक गल कान खोल के सुन ले। इस बच्ची को तू नहीं लेकर जाएगी, ये हमारे पास रहेगी। अम्मा, वो मेरी बच्ची है, आप नहीं ना रोक सकते, समझे? ये अगर तेरी बच्ची है तो ये इस खानदान की नाती भी है। अरे तुझे अगर शौक चढ़ा है नर्क में जाने का तो जा, लेकिन इसको ना लेके जा। ऐसे तो बहुत बड़ा तमाशा हो जाएगा। मुझे रमन से बात करनी होगी। वो पागल कुएं में कूदना चाहती है और तुम कहती हो कि मैं उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझूं। आप उसे समझोगे नहीं तो उसे समझाओगे कैसे? समझाने का वक्त गया इशिता। अब फैसले चलेंगे वो भी मेरे। सीधी तरह मानी तो ठीक, वरना टांगे तोड़ के घर में बिठा दूंगा, जिंदा गाड़ दूंगा, लेकिन इस कुत्ते के पास नहीं जाने दूंगा उसे मैं। अम्मा, अनन्या को मुझे दो। बस कर सिम्मी, मैंने कह दिया ना तू कहीं नहीं जा रही। मां, मैंने कहा मेरी बच्ची को मुझे दो। छोड़ दे, कहीं नहीं जाना, मैं तुझे बोला ना। मम्मा, क्या हुआ सिम्मी बुआ? अम्मा छोड़ो, बहुत हो गया। इधर दो। सिम्मी जिद छड्डी का मारा एक चपेट दे दूं। उससे मैं रुकने वाली नहीं हूँ। जा रही हूँ, मतलब जा रही हूँ, समझी आप? आप अपनी इज्जत छोड़ दो मम्मा। सिम्मी अनन्या को कहाँ लेकर जा रही है और दादी पे क्यों चिल्ला रही है? बेटा आप अंदर चलो, मैं खाना देती हूँ आपको। नहीं, मैं इश्मा के पास जाऊंगी। अब किसी की नहीं सुनूंगा। इशिमा, सिम्मी बुआ अनन्या को लेके किधर जा रही है और दादी पे चिल्ला रही है। अब उनको रोको। नीलू, इसके साथ ही रहो। छड़ दे सिम्मी, मैंने कहा मैं नहीं दूंगी। सबसे कोई फायदा नहीं, मैं मिलने दूंगी, मैं क्या ले दूंगा ऐसे? क्या तुम मुझे मेरे पति के पास जाने दो या फिर उसे यहाँ ले आओ। छड़ तू। बंद करो ये तमाशा। कोई कहीं नहीं जाएगा। सिमी, तू अंदर चल। पर पापा जी, अभी मैं जिंदा हूँ इस घर के फैसले लेने के लिए। अगर मेरे खिलाफ जाना है तो मैं ही घर छोड़ के चला जाता हूँ। आज रात की बात है, परम के बारे में क्या करना है कल सोचेंगे। भल्ला जी, जो कुछ भी है कल सोचेंगे। और आपको भी समझ में नहीं आता, इतनी रात गए घर में क्लेश होगा, आसपास के लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। जाओ, जाकर अपने रूम में सो जाओ। सिमी, चल अंदर।
नाइस डिजाइन्स। मीका को पसंद आई? परम इस घर में वापस आ रहे हैं। इले अम्मा, नथिंग लाइक दैट। अयो ऐसा कैसा कर सकते हैं? वो आईवान ने तुम्हारे साथ कैसा किया भूल गए? मारो न पोटिया। अम्मा इले 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 अम्मा अभी नहीं। अम्मा सब लोग घर में पहले ही बहुत डिस्टर्ब्ड हैं। अभी प्लीज बात मत करो आप। वैसे भी अम्मा, पापा जी और रमन बिना सोचे समझे थोड़ी ना कोई डिसीजन लेंगे। इशू ये तो रूम बाटिका। सब ठीक है अम्मा, मैं आपकी बेटी हूँ। मैं किसी को भी खुद से जबरदस्ती नहीं करने दूंगी, ठीक है? देखिए अभी अंदर माहौल बहुत खराब है और सब बहुत टेंशन में है मेरे कारण। सो प्लीज यू रिलैक्स एंड गो। इशू अपना ध्यान रखना। टेक केयर। सेरी अम्मा। ओ अम्मा, टेक दिस। गो मम्मा। पो। बात बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई है। इसका कोई तो सोल्यूशन निकालना होगा हमें। सब गुस्से में अपने ही हिसाब से रिएक्ट कर रहे हैं। मामला बहुत सेंसिटिव है, मुझे ही कुछ करना होगा। नीलू, घर में सब लोग को ना जरा दूध दे देना। मम्मी जी पापा जी को हल्दी वाला, बाकी सबको प्लेन, वरना सब भूखे पेट सो जाएंगे आज के दिन। ओ पुत्र, तू भी पी लेना। तूने कब कुछ खाया है? नहीं मम्मी जी, मैं आके एक्चुअली सॉरी मैं बताना ही भूल गई आपको। एक इमरजेंसी केस है, उसके लिए जा रही हूँ, तो आके पी लूंगी मैं दूध। ओ इस टाइम पे? हाँ, फिर रोमी या रमन को कहना कि तेरे छड़ है। नहीं छोड़िए ना, वैसे भी सब बहुत परेशान है। आप भी टेंशन मत लीजिए, आप दूध पी के सो जाइएगा। हाँ, मैं जल्दी आती हूँ। Thanks for coming. सीता जी, आप हमें बुलाएं और हम ना, ऐसा हो सकता है कभी? वैसे इतनी रात गए अकेले आप मुझसे मिलने आए, वजह जान सकता हूँ? नहीं, एक मिनट। आपके बॉडीगार्ड अभी आने वाले हैं या फिर आकर कहीं आसपास छुप गए? तुमसे निपटने के लिए मुझे किसी बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है। मुझे छू के तो देखो, यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। वो मतलब आप यहाँ पे रात के 11:30 बजे मुझे ये समझाने के लिए आई? रात के 11:30 बजे मैं तुमसे ये पूछने आई हूँ कि इस बार के ड्रामे का कारण क्या है? नाटक और मैं। लेकिन एक बात कहूँ इशिता जी, इस लिबास में आप आई मस्त से किलर लग रही। लेकिन अब मैं थक चुका हूँ मैं अकेले रहते मुझे मेरी बीवी चाहिए, मुझे मेरी बच्ची चाहिए। अचानक अपने बीवी बच्चों की फिक्र हो रही है? वो मेरे बीवी बच्चे तो हमेशा से थे। जब पहली बार मेरी बच्ची ने मुझे पापा बुलाया था, मैं वहां पर था नहीं। अपने परिवार, अपने बीवी बच्चों से दूर रहने का दर्द क्या होता है ना, वो मैं जानता हूं। I'm so sorry। मैं भूल गया था कि आप तो ये फीलिंग कभी महसूस कर ही नहीं सकती, कि आप तो कभी मां नहीं बन सकती हैं। तुम अपनी लिमिट्स में रहो, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। अरे आप नाराज क्यों हो रही हैं? चलिए मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ। एक पति का प्यार मतलब
बंद कमरे में अकेले जिंदगी गुजारना क्या होता है अब तक तो आप जान गई होंगी, हैं? मैं यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आई हूँ। पापा, पति, ये सारी नौटंकी मेरे सामने नहीं चलेगी। तुम सिर्फ एक जानवर, और तुम्हारी वहशत मैंने अपनी आंखों से देखी है। ओह, मतलब आप आज तक वो दिन भूल नहीं पाई? चलिए सीता जी, मेरे अंदर का जानवर ही सही, लेकिन कम से कम किसी ने आपको छुआ तो। Just shut up and get to the point. चलिए आपको मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ। रूही की आप बहुत केयर करती हैं, लेकिन वो आपकी बेटी नहीं। अन्य तो मेरी बेटी है, फिर उसे आप मुझसे दूर क्यों रखती हैं? सीता जी, तलाक मैं भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन आधी अधूरी जिंदगी से तो बेहतर है। आधी अधूरी जिंदगी सिम्मी के बिना? तुम सिम्मी से प्यार नहीं करते हो, पर ये बात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मतलब आप तो बहुत दूध की धुली हुई हैं, है ना? चलिए मैं मान लेता हूँ कि आप रमन कुमार भल्ला की बहन की बहुत केयर करती हैं, इसलिए आप आधी रात में मुझसे अकेले मिलने चली गई। प्रूफ इट। देखिए शिता जी, सिम्मो को तो मैं हासिल करके रहूंगा, तो मैंने अपनी चाल चल दी, एक प्यादे को आगे बढ़ा दिया। आपकी बारी है, चलो अपनी चाल। तुझे पता था कि तू इतनी भी सेक्सी लग सकती है? ये साड़ी कितनी ब्यूटीफुल है ना, सिंपल एंड एलिगेंट, मुझ पे कितनी अच्छी लगेगी ना। तुम्हें पता है, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि तुम ना मेरे 2 बच्चों की माँ हो। अयो, अभी से ही क्या? इतने शौक से तुम्हें शॉपिंग लेके गया, सोचा तुम कुछ हॉट और सेक्सी लोगे, और तुमने लिया क्या? साड़ी। यार मीका, व्हाई सो बोरिंग? अरे इसमें भी मैं हॉट एंड सेक्सी लगूंगी यार, साड़ी इज वेरी सेक्सी। क्या यार मीका, क्या बोरिंग चीजें करती है, छोड़ ना यार। बेटा, आज राखी का दिन है, तुम दोनों भाई बहन की जोड़ी सलामत रहे। ओ आंटी, क्या बातें कर रही हो? मेरी बहन लगती है? हाँ माना उम्र में बड़ी लगती है, लेकिन मेरी बहन नहीं, मेरी होने वाली बीवी है। जाओ अभी दुआ देना। तुम दोनों की जोड़ी सलामत रहे। थैंक यू। अरे मेरे बुद्धू। बुद्धू तुम, और ले लो साड़ी, इसको भी लग रहा है तुम मेरी बहन हो और बड़ी लग रही हो। शेम ऑन यू यार। मिस्टर मिहिर अरोड़ा। क्यों मिस्टर मिहिर अरोड़ा? अब तुम्हें पता चलेगा कि कौन कितना सेक्सी है। लगता है आ गया। मिस्टर बुद्धू, तुम्हारे होश उड़ने वाले हैं, बी रेडी। Excuse me. Mika, turn around everybody. Turn around. Mika, तुम क्या कर रही हो? Come here. ये सारे लोग क्या कर रहे हैं मीर? Mika, what are you? Oh my God, you're looking so nice. मीर, ये लोग सब क्या कर रहे हैं? हमारा घर है, ऑफिस है। Baby,
जीपी वो एक्चुअली ऑफिस में जो प्रेजेंटेशन थी वो पूरी नहीं हुई, वो हमने सोचा कि घर में आके खत्म कर लेते बिकॉज वहाँ पे कुछ सोचा तुम्हारे लिए सरप्राइज होगा। वेरी गुड सरप्राइज आई लाइक। तुम टॉक टू मी, आई हेट यू मीरा अरोड़ा। मिस्टर बुद्धू, आई लव यू, यू लुकिंग सो नाइस एंड हॉट, लवली, माय गॉड। व्हाट द हेल, वन सेकेंड जेंटलमैन, let me be clear about one thing. आपने कुछ नहीं देखा? Let's get back to work. What are you doing? Turn around. Turn. Baby, what are you doing? I hate you. Turn around. Turn around. Turn around. आप सब on the right. Go. Be both there. Oh God. मीर अरोड़ा बुद्धू राम कहीं का। अरे भैया, आकाश गंगा सोसाइटी। अरे बैग भूल गई भैया, 2 मिनट रुकोगे? हाँ क्या प्रॉब्लम है? क्यों बार बार फोन कर रही हूँ? फोन काट रहा हूँ, समझ नहीं आती क्या बिजी हूँ? राखी क्यों भेजी थी? मना किया ना तुम्हें, फिर क्यों भेजी? तुम भूल गई हो? We had a clear cut deal. तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। और एक और चीज, अगर तुमने मुझे इसलिए फोन किया कि तुम मेरी शादी के बारे में या किसी फंक्शन को अटेंड करना चाहती हो, तो मैं तुम्हें एक चीज क्लियर कट बताता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी शादी या उसके किसी भी फंक्शन में आओ, क्योंकि तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मेरी कोई बहन नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड? और दोबारा फोन मत करना। तभी तो अक्का को इस घर से इतनी सारी राखियां मिली। मादर ये फिर फनवे यीशु के उस घर में वो उसको वापस। क्या हुआ मधु? किसके बारे में बात कर रही हो? वो लोग परम को उस घर में वापस लेके आ रहे हैं। परम को उस घर में? नहीं नहीं, भला जी ऐसा नहीं होने देंगे, और फिर रमन ये चाहेगा ही नहीं, कभी नहीं चाहे। सुना तो हमें बहुत ही ठंडे दिमाग से काम लेना होगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे घर में ये नौबत आएगी। अरे इन कागजातों को हवा में नहीं उड़ा सकते, हमें बहुत ही सोच समझ के कदम उठाने होंगे। ये करांगे भला जी? इशिता के साथ जो कुछ हुआ उसे भूल जाएंगे क्या? मधु, ये कोई भूलने की बात नहीं है। अरे सिमी भी उस घर की बेटी है, और रमन जो भी फैसला लेगा वो दोनों को सोच समझ के लेगा ना। ले विश्वा, यीशु के घर में अगर परम को लेके आएंगे तो हमको कुछ करना पड़ेगा। We cannot tolerate. दुश्मन नहीं हूं तेरा यार, भाई हूं। राखी बांधी है तुमने, उसी का फर्ज निभा रहा हूं। तुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा है? ये लीजिए। जीजू। मेघा, जीजू मुझे सीधा सीधा जवाब देंगे प्लीज? मिहिर की बहन कहाँ है? ये सब कौन तुमसे सवाल पूछ रहा है? पागल हो? जीजू मैंने मिहिर की बातें सुन, और वो कह रहा था कि तुमने मुझे राखी क्यों भेजी। मैंने मना किया था ना। जीजू व्हाट इज दिस? पहले अपनी मॉम के बारे में नहीं बताया, अपनी बहन के बारे में क्यों? मीका। नो जीजू, क्या मिहिर की मेरी तरफ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती? हम एक दूसरे को इतने सालों से जानते हैं, प्यार करते हैं, शादी करने वाले हैं, फिर भी सीक्रेट्स? मीका, अगर मिहिर तुमसे कुछ छुपा रहा है तो हमेशा उसकी वजह होगी। जस्ट गिव हिम सम टाइम, गिव हिम सम स्पेस। झूठ और सीक्रेट्स पर रिश्ता बनाऊंगी जीजू। मीका, कुछ चीजें सच और झूठ से ऊपर होती हैं, और वक्त आने पे खुले तो सबके लिए बेहतर होता है। एनीवे सॉरी, मुझे कुछ काम है, मैं आता हूँ। Get some sleep. जीजू ने भी नहीं बताया। मिहिर से पूछना होगा। Why are you not telling me, मिहिर? It's not fair.
ओ भाई मीठा हो जाए। अरे अब तो सिमी के हाथों के पराठे खाने का वक्त आ गया अशोक भाई। क्या खबर सुनाई है पर बस सिमी पर प्रेशर बनाए रखना ताकि रमन पर भी प्रेशर बना रहे। प्रेशर तो बन चुका है। मेरे लीगल नोटिस ने इस समय बल्ला हाउस की धरती को हिला के रखा हुआ। उस रमन की तो धरती और आसमान दोनों हिल जाने चाहिए। उस घर में तुम मेरे खबरी बनकर रहोगे। उसको ऐसा रुलाएंगे ना, याद रखेगा। अशोक भाई आपने बोल दिया, काम हो गया। वैसे ही मुझे साले साहब से सारे पुराने हिसाब क्लियर करने हैं। लगता है शगुन जी को ये सब भा नहीं रहा। क्यों शगुन जी, नॉट हैप्पी? आपको ऐसा क्यों लगता है? I mean, हर बात में इतना बढ़ चढ़ के बोलती हैं आप, अब एकदम चुप शांत। शायद इनके पति का नाम लिया इसलिए, राइट? वो मेरा पति नहीं है। मेरी सगाई अशोक के साथ हो चुकी है। मुझे रमन के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। वो बेचारा तो इतना परेशान रहता है आपके लिए, आपके बच्चों का इतना ख्याल रखता है, उसे कोर्ट केस से भी बचाया। I mean, it's quite natural ना कि परिवार वाली फीलिंग आई जाती है। आपका बॉडीगार्ड जो बना फिरता है। रमन भल्ला इतना बड़ा हीरो, शगुन जी का बॉडीगार्ड। सूरज जी यही तो मात खा गया। समझ ही नहीं पाए कि रमन और उसके परिवार वालों के लिए मेरे दिल में कितनी नफरत है। I don't care. They can go to hell. अरे आप तो बुरा मान गई। अगर उसे हेल्प भेजना ही है तो सब मिलके भेजते हैं। बैठिए, नाश्ता कीजिए। No thanks. सुनो, मेट को कमरे में भेज देना। I don't believe this. जब देखो मेरे और अशोक के बीच आग लगाता रहता है। अशोक जरा संभल के रहना। तुम्हारे आसपास भरोसे वाले लोग जरा कम ही हैं। नीलू, सिमी कितने? मम्मी जी तो अपने रूम में ही है। भल्ला जी फिर की सोचा है, तुसी जाके उससे गल करोगे या मैं बुला लूं? मम्मी जी, सिमी सिमी सिमी, ऐसा की है? मैंने तुझे बोला था ना, आज हम लोग बैठ के बात करेंगे। पापा जी प्लीज, कल मैं आपका लिहाज करके रुक गई थी। मैं अपने पति के पास जा रही हूँ और मुझे कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे भाई की प्रॉब्लम क्या है? तुम फिर शुरू हो गई। मैं कुछ शुरू नहीं हूँ। वो हमेशा मुझे टॉन्ट करते रहते। He is always putting me down. वो आखिर चाहते क्या है? क्या करूँ मैं? I mean, I just don't get it. Look, you're overreacting. I am not overreacting. The problem is कि तुम रिएक्ट ही नहीं कर रहे, ना ही अपने भाई को लेकर और ना ही उस त्यागी को। Listen, त्यागी और सूरज डिफरेंट है। और सूरज सही कहता है, आजकल बहुत प्यार आ रहा था मेरा मन पर। मैं तो रिएक्ट नहीं करता, लेकिन लोग देखते हैं। तुम्हारा दिमाग ही गंदा है। तुम मुझे अच्छी तरह पता है कैसे सोचते हो। I know, you just bored of me. और ये सब ना तुम्हारे भाई के चक्कर की वजह से। सूरज मेरा भाई है, और कौन ख्याल रखेगा मेरा? तुम? उसने जो देखा वो बोल दिया। इतने सालों से तुम्हारे साथ अपना घर छोड़कर आई थी, दुनिया की कोई परवाह नहीं की मैंने। And I still have to prove my love to you. शुक्र, मेरा प्यार और मेरी लॉयल्टी, it's not changed. All right? I hope so. क्योंकि आजकल रंग बदल रहे हैं तुम्हारे। ये अशोक को हो क्या गया है? ये सब उसके भाई की वजह से हो रहा है। मुझे कुछ करना होगा। I have to do something. God.
आ गए। सिमो, तेरा परम आ गया तेरे साथ इस घर में रहने के लिए। तेरी इस घर में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ अरे साहब, करेक्शन है यहाँ पे। हिम्मत घुसपैठे की होती है, हमारा तो अलग केस है। हम यहाँ पे आए नहीं, हमें बुलाया गया। तेरी जात से सबको मालूम है, लेकिन इस कुत्ते को यहाँ बुलाया किसने? पापा आपने? नहीं, मैं क्यों? तो फिर किसने बुलाया तुझे? मैंने। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। और तो हम लोग पे जोर चला नहीं तो फिर से इशिता को ब्लैकमेल किया तुमने। याद है ना, पिछली बार बिल्डिंग से बाहर फेंकवाया था, इस बार साले खिड़की से जाएगा तू। भाई सिमी, तू दूर रह वरना तू भी जाएगी। रमन, उसने मुझे ब्लैकमेल नहीं किया है। मैंने खुद बुलाया है उसे। अपनी मर्जी से। तुम पागल तो नहीं होगी? एक मिनट अंदर आएंगे मेरे साथ? दिमाग खराब हो गया सबका इस घर में। दिमाग खराब है तुम्हारा? हाँ? क्या उस कुत्ते को उठाकर फिर से इस घर में ले आई हो तुम? बोल लो आप, कर लो आपको जितना गुस्सा करना है, उसके बाद मैं बोलूंगी। अरे क्या बोलोगी तुम? इसी घर में तुम्हारे साथ वो ऐसी घटिया हरकत कर चुका है, उसके बाद हाउ कैन यू जस्ट गेट हिम इन हिज हाउस? रमन, आप मुझे अच्छी तरह से जानते हो, मैं जो करूंगी सोच समझ के करूंगी। राखी के दिन इस घर में इतना सब कुछ हो गया, किसी को तो स्टेप उठाना था ना। तो मैं परम से मिलने कल रात कनॉट प्लेस गई थी। What? आपसे नहीं कह सकती थी, नहीं तो आप नाराज होती। तो अब क्या डांस करूंगा मैं बात सुन के? रमन, मैं जानना चाहती थी कि जिस परम को सिम्मी इतना सपोर्ट कर रही है वो एक्चुअली बदल गया है या आज भी वैसे ही है? अरे तो मुझसे पूछती, मैं तुम्हें पता था कि कुत्ते की तुम एक बार सीधी हो सकती है, लेकिन ये कमीना नहीं। रमन, 2 दिन के अंदर इस घर में इतनी उथल पुथल हुई है। सिम्मी घर छोड़ के जा रही थी अपना बैग पैक करके। उसका कहना था कि या तो उसे परम के पास जाने दिया जाए या परम को यहाँ लाया जाए। अगर हम सिम्मी को जाने देते तो हम उसे हमेशा हमेशा के लिए खो देते। आज अगर ये दोनों हमारी आंखों के सामने रहेंगे तो सिम्मी की आंखों में परम की अच्छाई वाली ये जो पट्टी पड़ी है ना, कम से कम हम लोग ये मिलकर हटा पाएंगे। क्या पट्टी हटाओगी? अरे वो कमीना दीमक इस पहले भी इस घर को खोखला कर चुका है, उसे इस बार घर में मैं नहीं पालूंगा, ये मेरा आखिरी फैसला है। That's it. रमन, पहले उसकी असलियत नहीं जानते थे, लेकिन आज हम सब उसकी सच्चाई जानते हैं। मम्मी जी, पापा जी, रोमी, आप, मैं, हम सब मिलकर इस मामले को संभाल सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। क्या? आज अगर हम सिम्मी को उसके साथ जाने देते, उसके साथ जिंदगी बिताने देते, तो परम उसको कल परेशान जरूर करता, कुछ ना कुछ ऐसी औची हरकत करता कि सिम्मी की जिंदगी बर्बाद हो जाती हमेशा हमेशा के लिए। हम उस दिन का इंतजार नहीं कर सकते रमन। We have to take a step. Okay, to make it easy. आपने वो कहावत सुनी है, Keep a friend close, but an enemy closer. मैं बस इतना कह रही हूँ कि परम को अपने पास रखो, उस पे नजर रखो रमन, ताकि वो आपकी सिम्मी की जिंदगी खराब ना कर सके। मुझे एक यही चारा नजर आया और फिलहाल मुझे आपकी मदद की जरूरत है। अगर आप साथ नहीं दोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकती। परम जी, आप अंदर आइए, आपको कोई नहीं रोक सकता, ये आपका भी घर है। परम, अंदर आ जाओ। नहीं सिम, इस घर में आने से पहले मेरी एक शर्त है। जी, क्या शर्त? सिमो, जब मैं इस घर से गया था तो मेरी बड़ी बेइज्जती हुई थी, और मैं नहीं चाहता हूँ कि वापस आते वक्त मैं कोई भी कड़वाहट मन में लेकर के अंदर आऊं। जो भी हुआ उसे भुलाकर मैं एक नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहता हूँ। इशिता जी, रक्षाबंधन के पवित्र बंधन में बंध कर मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि अब आपके मन में मुझे लेकर के कोई भी गलतफहमी नहीं होगी।
परम जी, आज आपने ये बोलकर साबित कर दिया कि आप कभी गलत थे ही नहीं। सिमो, और मैं सबके सामने साबित करना चाहता हूँ कि मैं गलत नहीं। जब तक इशिता जी मेरे हाथों में ये राखी नहीं बांधती हैं, तब तक मैं इस घर में प्रवेश नहीं करूंगा। देखा मामा, मैं नहीं कहती थी कि परम जी का दिल बिल्कुल साफ है। देखा इशिता, वो तेरे साथ राखी के बंधन में बंधना चाहते हैं। अरे अब तो मान जा कि उनका दिल बिल्कुल साफ है तेरे लिए। क्यों? अब क्या दिक्कत है तेरी? भाई बहन के रिश्ते से भी एतराज है तुझे? या उस पर भी शक है? इशिता, जा बांध दो राखी परम को। रिश्ता भी बड़ा हो गया इशिता जी हमारा। अब तो हम भाई बहन हो चुके हैं। परम जी, अंदर चलिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म पराठे बनाती हूँ। ओ नीलू, जल्दी से तैयारी कर, मैं अभी आती हूँ। तुम्हारी एंट्री मैंने कराई है परम, और सिम्मी के सामने तुम्हारी असलियत का सूर्योदय भी मैं ही करूंगी। वेलकम बैक। तुम फिर से उस कुत्ते को इस घर में ले आई। फिर से उसे रोज बर्दाश्त करना पड़ेगा, उसकी शक्ल देखनी पड़ेगी मुझे। I'm sorry रमन, लेकिन जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। सिमी मेरी छोटी बहन, बचपन से लेके आज तक किसी की मजाल नहीं है उससे बदतमीजी करने की। और ये कुत्ता उसके साथ इसी घर में रहेगा। I'm very very sorry। देखिए, इस सिचुएशन में यही करना ठीक था। धीरे धीरे सिम्मी भी समझ जाएगी कि क्या सही है और क्या गलत है। आंसू? तुम अपनी आंखें पोंछो, मेरी आंखों से आंसू नहीं आते। पोंछो, सूट नहीं करता आपको। ये आंसू नहीं है, ये हवा तेज चल रही है ना, तो कचरा आ गया आंखों। बहुत हवा चल रही है, तभी तो मेरे जरा भी बाल नहीं हिल रहे। और लोग कहते हैं कि मैं सीरियल के डायलॉग्स मारती हूँ। तुम्हारा डायलॉग राइटर अगर मेरे लिए डायलॉग्स लिखेगा तो फिर ऐसे ही लगेंगे।
कितने भी ताने मार लो आप रमन, आपको क्या लगता है कि मैं आपके दिल में नहीं झांक सकती? मुझे पता है आप अंदर से कितने अच्छे हो। नारियल कुमार। विश्वा नहीं कहते यार, वो लोग धर्म को घर में वापस लेके आ रहे हैं। मैं अभी ईशु को वापस लेके आती इधर। लेकिन मधु, ले मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैं अभी पुलिस में FIR करती। मधु एक मिनट, मैंने तुम्हें समझाया था ना कि उनके घर के मामले में बोलने से पहले एक बार सोचा करो। अब रमन ने कुछ तो सोचा ही होगा ना। हाँ सोचा होगा। अरे वो हमारे अपने हैं, हमारे समझे हैं वो। मधु, कल को मीका ने भी शादी करके वहीं जाना है, सब कुछ ठीक होगा, हम सोच समझ के। विश्वास एक मिनट और इधर बैठो। तुम्हारी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं है, बैठ जाओ। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम्हें रमन पे भरोसा नहीं है? हाँ भरोसा है। तो फिर रमन सब ठीक कर लेंगे, निपट लेंगे ना वो, डोंट वरी। इनके ऊपर रोम कौन? अरे शादी का माहौल में कंधा आदमी। अयो अक्का, कहीं वो शादी वाले घर में तमाशा न कर बैठे। सौम्या, वाह, हम पुलिस से वारंट लेके आते। नहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा, यही बैठो। तुम बात समझते नहीं। सैरी, ये भरम को पुलिस नहीं, मैं सबक सिखाती है। मैं भी देखती घर के लेडीज पे कैसा आंख डालता है ना सौम्या। भाटंडेरा। यस, मद्रासी ब्रांड ऑफ जस्टिस। मम्मी जी, एक दिन की छुट्टी चाहिए थी। ओए, वो घर में पहले ही रोला काम है कि अब तू छुट्टी मांग रही है? जा, सरदर्द ना दे मैनू। मम्मी जी जाने दो ना आप उसे, एक ही दिन की तो बात है, मैं सब संभाल लूंगी। ओ इशिता पुत्र, की गल कर रही है? तुझे पहले इतना काम होता है, कैसे संभालेगी? और अब तो लोग भी घर में बढ़ गए। हो जाएगा सब कुछ, जाओ। पुत्र की गल कर रही है, कैसे करेगी? कोई बात नहीं मम्मी जी। मम्मी जी, ये एक ही है वैसे मम्मी जी। किस गल दे? ये सब क्या है? पापा जी, मेरे बुरे वक्त में आप लोगों ने काफी कुछ किया है हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए। उस वक्त मैं कुछ कर नहीं पाया, पर अब मैं अपने पैरों पे खड़ा हो चुका हूँ। हाँ तो घर गृहस्थी के खर्चों में मैं थोड़ा सा भी हाथ बटा दूं तो मेरे स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचेगी। इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। देख, अभी हमारे इतने बुरे दिन नहीं आए कि हम जमाई से पैसा लें। लेकिन मेरे अच्छे दिन आ चुके हैं मम्मी जी, पापा जी, प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए। और फिर ये मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। जी, परम जी, आप ये सब क्यों कर रहे हो? सिमी, मैं अपने घर को अपने घर की तरह संभालने के लिए गया था। लेकिन आप ये पैसे वैसे बीच में मत लाओ, इन लोगों को लगेगा कि धौंस जमा रहे हो। अरे मैं हाथ जोड़ के खड़ा था। सिमा देख, पहले की बात कुछ और थी, पर अब मैं उनको जता देना चाहता हूँ कि मैं उनके टुकड़ों पे नहीं जी रहा हूँ। मैं सिर्फ उनकी छत के नीचे सर उठा के जी रहा हूँ। परम जी, पर सिमो, तेरा पति अभी आ गया है, मैं सब संभालूंगा। उन्हें लगता है कि सिर्फ उनका बेटा लायक है। मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि मैं भी कुछ कम नहीं हूं, है ना नन्हे? आ जाओ। आप कितना सोचते हो ना इन सब के लिए, लेकिन ये लोग आपको फिर भी गलती समझते हैं। पता नहीं उस इशिता की बच्ची ने क्या जादू किया हुआ है सब पर। अरे सिमो, दिल छोटा ना कर, दिल जोड़ने आया हूं, तोड़ने नहीं। अब तू देखती जा बस, तू राज करेगी राज, सब पे मेरा जादू चलेगा। अरे मेरी भोली भाली सिमो। वाह वाह, क्या नाटक करते हो परम। क्या तुम्हारे इस नाटक से पर्दा हम उठाएंगे। I don't care, मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। अगर प्रेजेंटेशन चेंज होती है तो करो, स्लोगन बनाओ कोई। What's wrong, अशोक? क्या हो अशोक, किस डील को लेके इतना स्ट्रेस में भाई? वो मैट्रिमोनी वाली डील है।
जिन्होंने सेव द गर्ल चाइल्ड प्रोजेक्ट शुरू किया, और हमारी कंपनी ने भी उसी में ही पिच किया। तो इसमें स्ट्रेस लेने वाली क्या बात है? समाज सेवा ही है ना, छोड़। देखो, मुझे कैंपेन लूज करने में कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत ये है कि रमन की कंपनी ने भी उसी में ही पिच किया है और मुझे वो रोकना है, और मैं नहीं चाहता कि वो फिर से समाज सेवा के लिए फेमस हो जाए। तो अपनी डील उससे स्ट्रांग बना। मुझे डर है कि रमन की जो स्ट्रेटजी है उसमें कोटेशन मेरी कोटेशन से कम है। तू कहाँ स्ट्रेटजी के चक्कर में पड़ गया? सीधा जा, ऑफिशियल्स को पैसे खिला, काम बन जाएगा। तू समझ रहा सूरज, वो जो नया सीईओ आया वो बहुत ईमानदार है, वो बिकेगा नहीं। कोई ना कोई तरीका तो जरूरी होगा अशोक। हाँ, वो कल आ रहे प्रेजेंटेशन देखने, करता हूँ कुछ। लेकिन सूरज, मुझे किसी भी हाल में ये कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। तो एक काम क्यों नहीं करता? ये परम को काम पर लगा ना, बेकार बैठा हुआ। इस परम को उस रमन के घर का भेदी बना, पता कर उसने क्या कोट किया, उससे कम कोट कर, मिल जाएगा। नहीं यार सूरज, ये जो मामला है ना, ये कोटेशंस और फिगर्स से सॉल्व नहीं होगा। इसके लिए आई हैव टू डू समथिंग वेरी बिग। ये रेसिपी अम्मा को पता होगी। एक्सक्यूज मी। वैसे इशिता जी, मानना पड़ेगा, ऊपर वाले ने आपको बड़ी सच से बनाया। कितनी बेशर्म आदमी हो तुम। अरे आप ही तो बोलते हो कि आपको मुझसे डर नहीं लगता, तो फिर क्या हो गया? घर में हमारे अलावा कोई नहीं है तो? हाँ? अरे मैं तो सिर्फ खबरदार, जो मुझे छुआ भी तो जिस हाथ में मैंने राखी बांधी थी ना, इसे तोड़ना पड़ेगा। ना ना, मैं छू का रहा हूँ, देखिए ना हाथ मेरे दूर है आपसे। सिर्फ एहसास है, मैं आपको छूऊंगा नहीं। मैं सब वादा करता हूँ आपसे नहीं छूऊंगा। तो ये जो दिल है ना अशिता जी, मचल जाता है आपको देख के। क्या करूँ मैं, कौन रुकेगा इसे? मैंने बहुत बड़े बड़े नीच देखे, लेकिन तुम जितना गिरा हुआ आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। बहन कह के भी गंदी निगाहों से देख रहे हो। मैं एक खूबसूरत बहन की तारीफ ही तो कर रहा हूँ। हाँ इशिता जी, एक खूबसूरत औरत को बहन बोलने के लिए ये कलेजा चाहिए। बताओ। हाँ। मुझे पता ही था कि तुम कभी नहीं सुधरोगे। खैर अच्छा है, जल्दी ही सबको पता चल जाएगा, लेकिन तब तक मुझसे 100 कोस दूर रहना। भाई बहन के रिश्ते को गंदा करने वाले। मुझे तो अब तुमसे नफरत भी नहीं होती, दया आती है तुम पे। जी आप इमोशनल हो जाते हैं। मैंने जो आपसे राखी बनवाई है, मैं धागा है मेरे लिए। सच तो ये है कि आज भी दिल धड़कता है आपके लिए। आपको ही कदर नहीं। अब दिल आकर मैं क्या करूं? तुम बस इतना करो, अपने बीवी बच्चों पर ध्यान दो। मैं आखिरी वार्निंग दे रही हूँ तुम्हें, गलती से भी अगर छुआ मुझे तो इस बार रमन नहीं, मैं निपटूंगी तुम्हें। अरे कौन रमन को चाहता है? मैं तो खुद चाहता हूँ कि आप मुझसे निपटें। मेडिकल रिपोर्ट्स, जब रूही कंसीव हुई थी। ये काम धंधे छोड़ के मैं तुम्हारे मेडिकल टेस्ट देखूं, वो भी पुराने। दिमाग खराब तो नहीं होगा तुम्हारा? या कॉन्ट्रैक्ट को लेकर मैं इतना स्ट्रेस्ड हूं और तुम्हें इसकी पड़ी है। रहने दो अशोक, वैसे भी काम के मामले में औरतों का दिमाग कहाँ चलता है। लीव इट। सूरज जी, औरतों का दिमाग हर तरफ चलता है, बस पहचानने की नजर होनी चाहिए। जब रूही होने वाली थी तब मेरी प्रेगनेंसी में बहुत कॉम्प्लिकेशंस थी। बात यहाँ तक आ पहुंची कि डॉक्टर्स को लगा कि या तो मैं बचूंगी या तो बच्चा।
और फिर डिसीजन रमन पर आ पहुंचा कि बच्चा होगा या नहीं। और फिर रमन बीइंग रमन, उसने मुझे चुना। फिर लकीली हेल्थ इश्यूज भी ठीक होने लगे और डॉक्टर्स ने मैनेज कर ली। लेकिन अब आता है कहानी में ट्विस्ट। ये है वो कंसेंट फॉर्म जिसे रमन ने साइन किया था। शगुन, अब की ना तुमने मेरी शगुन वाली बात। ये तो हुक्म का इक्का है। इक्का है नहीं, इक्का बनाना पड़ेगा। अशोक, प्रेस को बुला, इसमें मसाला ऐड करो, तब जाके बात बनेगी। मतलब ये तो ब्रेकिंग न्यूज है। उस रमन भल्ला की काली सच्चाई का चिट्ठा हमारे हाथों में। जब उस दरिंदे को पता चला उसे बेटा नहीं बेटी होने वाली है तो उसने... नो। रमन ने कोई सेक्स डिटेक्शन नहीं करवाया था। शगुन, तुमने हमें ये किस लिए दिया है? उसकी सच्चाई बताकर उसे महान बनाने के लिए? शगुन, तुम डिसाइड कर लो, तुम उस रमन भल्ला को बचाना चाहती हो, अशोक का साथ देना चाहती हो? मैंने हमेशा अशोक का ही साथ दिया है, लेकिन ये सब... तो अब क्यों डर रही? और वैसे इससे क्या फर्क पड़ता है उसने टेस्ट कराया नहीं कराया? मीडिया को मसाला चाहिए और हम उसे वही दे रहे हैं। जब रमन को पता चला कि उसे बेटा नहीं बेटी होने वाली है तो उसने अबॉर्ट कराने की कोशिश की। कहानी खत्म। भाई गॉड, ये तो सचमुच उसके होश उड़ाने वाली खबर है। इस तरह का स्कैंडल अगर सामने आ गया तो रमन को ये सेव द गर्ल कैंपेन किसी भी सूरत में नहीं मिलेगा। दिस इज सुपर्ब। उसकी तो हालत खराब होने वाली है। मान गए यार, एक तीर से कितने निशाने खेलेंगे हम। शगुन, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ मी। तुमने सही टाइम पर सही हथियार दिया मुझे, और ये सिर्फ तुम ही कर सकती थी। आई लव यू। मुझे मालूम था रोमांटिक। मैं बात करती तुम्हारी मदर से। की जरूरत नहीं है, वो तो पहले ही जानती है ना। लेकिन वो सिम्मी अम्मा, सिम्मी के सामने वो बिल्कुल अलग बिहेव करता है, और अकेले में आप देखो उसे, ऐसा इतना गिरा हुआ कैसे हो सकता है? सिम्मी के हस्बैंड के लिए ऐसा कैसा लड़का ढूंढा? वो फेस से रेपिस्ट लगता। नो अम्मा, किसी की शक्ल से थोड़ी ना पता चल सकता है कि वो इंसान कितना कैरेक्टरलेस होगा। इनफैक्ट मुझे खुद को लगता था पहले कि वो इंसान अच्छा होगा, बातें इतनी अच्छी करता था, तो धीरे धीरे उसकी हरकतें मेरे सामने आनी शुरू हुई। परम बहुत बैड आदमी है। ईशु, तुम अभी इधर आके रहो प्लीज। नो अम्मा, फिर तो उसे यहाँ लाने का मकसद ही खत्म हो जाएगा ना। What? क्या किया उस कमीने ने इस बार? Did that dog touch you? इस बार उसमें चप्पल से मारूंगी। रखो रखो चप्पल, नीचे रखो, नीचे रखो चप्पल। कम से ठहरो। पढ़ने वाली उसको मुझसे, then you wait and watch. Nothing happened. देखो, अब वो मुझसे थोड़ा डर के ही बात करता है, एटलीस्ट 2 कदम दूर रहता है। खैर हरकतें तो उसकी अभी भी बंद नहीं हुई हैं, पर ये कि सिम्मी के सामने तो वो इंसान देवता बनता है। सिम्मी को लगता है कि वो इंसान उससे बहुत प्यार करता है, उससे भी और अनन्या से भी। ओ प्लीज अक्का, ऐसे लोग किसी से प्यार नहीं करते। बना रहा है वो सबको, है ना पेरीमा? इसलिए मुझे भी यही लगता है, वो बिना मकसद के तो यहाँ नहीं आया होगा। पर मैं इस टेंशन में हूँ कि मैं सिम्मी के सामने उसकी सच्चाई लाऊं कैसे। 10-20 गुंडे बुलवा लेते हैं, उसके पीछे छोड़ देते हैं, लाते पड़ेंगी ना उस कमीने को, अपने आप सच बाहर निकल आएगा। नो गुंडी, उससे कोई असर नहीं होगा, क्योंकि हमारी सिम्मी के लिए सबसे ज्यादा बुरी मैं हूँ फिलहाल। उसे लगता है कि मैं गलत हूँ, और अगर हमने ऐसा कर दिया तो उसका शक यकीन में बदल जाएगा। मुझे क्या लगता है कि उसकी सच्चाई सामने लाने के लिए हमें उसी के तरीके को अपनाना पड़ेगा। भी सही अप्पा। मामा, मुझे लेके टेंशन है ना आपको? मैं ठीक रहूंगी, आपकी बेटी हूँ मैं। आई एम अ ब्रेव गर्ल। अगर उसने कुछ किया ना तो मैं वहीं के वहीं उसे देख लूंगी, और अगर नहीं हो पाया ऐसा तो मैं भाग के आपके पास आ जाऊंगी। So don't take tension. मुझे लगता है मम्मी जी पापा जी आ गए, मैं अभी जाती हूँ। ठीक कह रहा। ऐसा? मैं तुम्हारे लिए कॉफी लाती। खराब का तुम्हारे लेसन सिखाऊंगी।
मैं इज्जत दिखाऊंगी उसको, इधर से भाग जाएगा। आने का सजा खतरा है। मैडम जी, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। बाजा गोविंदम। नमस्ते साहब। बाजा गोविंदम गोविंदम। मैडम जी, अगर साहब ने मुझे देख लिया और पूछा मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ तो मैं क्या कहूँ? ओए नीलू, जल्दी चाय रख, उनके ऑफिस जाने का टाइम हो गया। बस नहाने जा रहे हैं, तब तक मैं टिफिन लगा देती हूँ। जल्दी करो, सीखो वो प्लान याद है ना? बल्ला के घर का पानी का सप्लाई बंद करना। मैडम जी, अगर साहब ने देख लिया तो मेरी नौकरी। तुम्हारी नौकरी तो वैसे भी जाएगी। मेरे हस्बैंड सोसाइटी के खाउन है। हाँ मैडम, समझ गया। एक भी बाथरूम में पानी नहीं आना चाहिए, और किसी को पता चल गया तो नहीं पता चलेगा मैडम, नहीं पता चलेगा। वो सीखो वो। सुनो, ऊपर जाके मेरा वेट करना, मैं फोन करूंगी। फोन। ये परम का बच्चा मेरे ईशु को तंग करता है। अब मैं इसको ऐसा तंग करूंगी, ये बाप के वापस जाएगा। अब कैसे ना आएगा परम का बच्चा, चील तरह मना। अयो, पंजाबी विलन को तो मैंने बिना पानी के धो दिया। अरे ये पानी क्यों बंद हो गया? पानी गया तो मैं उधर रोती तो मैं तुम्हारा रोना सुनती। ईशु को तंग करेगा इन योर ड्रीम्स। अयो, ईशु और वंदु को कितना अच्छा लगेगा कि अम्मा उनके बारे में कितना ध्यान देती। ना रोम्बा संतोष है मेरे के। अरे मैंने अभी तो नहाया, तब तो पानी आ रहा था। अरे तो मेरी शक्ल देख के पानी बंद हो गया। हाँ, तो सब लोग थोड़ी ना खड़ूस वाली शक्ल झेल पाते हैं। अरे पापा बंद करो यार ये पानी। अरे कुछ नहीं, पता है क्या, नॉब में ना एक्चुअली थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उसमें हल्का जंग गया। आई डोंट नो व्हाट। एक काम करो, आप नॉब को ना थोड़ा सा पुश करो, हल्का राइट घुमाओ, उसके बाद तुरंत लेफ्ट घुमा दो, जोर जोर से। एक मिनट को। हाँ। हल्का पुश करो, थोड़ा सा राइट एंड देन लेफ्ट 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 लेफ्ट। वापस समझाओ। अरे नहीं हो रहा यार, वो चालू कमांड ना लेफ्ट राइट यार, नहीं आ रहा पानी। आप मेरी आंख में साबुन दे रहा है यार। मैं अंदर आऊं क्या? नहीं, रुक जाओ। ये बनाई थी तो मेरी इज्जत पे खतरा हो गया। मुझे भी शौक नहीं है, हेल्प चाहिए तो बोलो, नहीं तो मैं जाती हूँ। आओ? जाओ। टॉवल है ना? अरे टॉवल बहुत अच्छा, बुर्का पहन लो यार। आओ यार, मेरी आंखों में साबुन डालो। मैं आ रही हूँ। आ रही हूँ, बस हटो हटो। नहीं, दूसरी तरफ। अरे तो मैं क्या बैटमैन हूँ, मुझे दिखाई देगा आंखों में साबुन जा रहा है। अरे रुको ना, कितना शोर, कितना, एक मिनट रुको। अरे तुम हो कहाँ यार? इधर आओ। अरे जल्दी करो मेरी माँ। I'm seeing it. Okay. भज गोविंदो, भज गोविंदो, गोविंदो मधु? भज। ये ना? आज का न्यूज़पेपर आया क्या? हाँ, देखती। भज मुगे गज गोविंद, भज गोविंदो, भज गो। अरे गुड मॉर्निंग जी, कैसे हैं आंटी जी आप? अयो, इतना जल्दी बात हो भी गया? नहाया ही नहीं होगा। छी छी, बॉडी से गंदा, दिमाग से गंदा, कैसा आदमी है। अरे देव ने पानी नहीं तो खुद को ड्राई क्लीन किया होगा। अभी मैं वॉचमैन को जाके बोलती, पानी शुरू कर दो,
प्लान ओवर। नहीं हो रहा, 1 मिनट रुको ना, जल्द होगा। रुको ना। अरे दबाया, राइट लेफ्ट लेफ्ट। हाँ माधवी जी नमस्कार, आइए जी बैठिए। माई ईशु से मिलने आई। अच्छा नीलू, ईशिता को बोल दो कि मम्मी है। ले ले, माई जाके मिलती। ओके ईशु, ईशु इधर है। मद्रासन तू इतने की कर रही है? तो ऐसे शर्मा रही है जैसे 16 साल की कुड़ी। ओए इतने ठठिया तो नहीं गई? भाई ने कुछ देखा। क्या देखा? क्या देखा? ठीक कह रही है। कितनी स्वीट लग रही है जोड़ी। ओए इसमें स्वीट की क्या गल है? मियाँ बीवी हैं, इनमें तो स्वीट से भी ज्यादा होना चाहिए है। चल शुक्र है जितो तितो होया चारों को ने खिचतरू के इशक मिशक शुरू हो गया इनमें। हाय मैं मर जावा। कोशी जी की होया? कुछ नहीं भला जी, ऐसे ही बात कर रहे हैं। ऐसे ही बात कर रहे। मैं जरा दरवाजा बंद करके आ जाऊं। ये आजकल के जो कपल्स है ना, ये तो कुछ सोचता ही नहीं है। फिर भी चल शुक्र है भगवान ने इनके दरमियान रिश्ता तो बना दिया, नहीं तो मैंने तो डर से कि क्यों उनको अकेला छोड़ दो, तुम देखने जा रही। छी छी ओए बल्ले बल्ले, खुद देखे तो कोई गल नहीं, मैं देखूं तो छी छी। ओए एक गल दस यार, तूने लाइसेंस लिया ऐसी बातें देखने का? अयो मैंने बाय मिस्टेक देख लिया, पर तुम तो जाके देखती है इस उम्र में ऐसी बात। छी छी। ओए मेरी उम्र अभी इतनी नहीं हुई है कि मैं ऐसी गल्ला ना देख सकूं। तू अपनी उम्र की चिंता कर और जाके सत्संग कर। अच्छा मैनू अपने बहू ते बेटे की खुशी देखने दे। मशाल रहे। ओए सोनी मुझी वाली जोड़ी है यार। रब्बा, तूने भी ना इन औरतों को सही टाइम पास दे दिया। कहाँ चली गई ये सारिका जी? इतना टाइम हो गया। क्या यार, वैसे ही घर में झूठ बोल के आया हूँ, ऊपर से वैसे ही अपने में पेशेंस की बैटरी तो लो ही रहती है हमेशा। शायद क्लिनिक जल्दी चली गई होगी ना। फोन करता हूँ मैं उनको। लगता है कहीं बिजी होंगी ना। चलो भाई मैं तो निकलता हूँ, इससे पहले भाई मुझे उल्टा लटका दे ना, फिर मैं यहाँ का रहा ना वहां का। सारिका जी की स्कूटी इतनी सुबह कैफे के बाहर क्या कर रही है? कितने दिनों के बाद मिल रहे हैं हम?
तुम्हें मेरी याद नहीं आती? ऑफ कोर्स याद आती है, बट टूरिंग की जॉब है ना, टाइम ही नहीं मिलता। पता है। लास्ट टाइम जब हमारी बात हुई थी तो तुम भोपाल में थे, राइट? याद है मुझे। वही तो मैं कह रही थी ना कि मुझे। अबे हाथ छोड़, तू के इलाके पे तू लड़की को छेड़ रहा है, हाथ पकड़ा उसका। अबे घूर के रहा तू है, मैं इतना मारूंगा 2 टांग पे 4 लेके जाएंगे, यहाँ समझो। है कौन यार? और इतना पास खड़े होके अपना गला और हमारे कान क्यों फाड़ रहा है? रोके मारा, जानता है मुझे मैं कौन हूँ? अबे तो होगा कोई, हम लोग का क्यों दिमाग चाट रहा है? रोही क्या कर रहे हो तुम? ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? तुम जानती हो इसको? अबे इधर देख के बात कर, उससे क्या बोल रहा है? एक तो लड़की छेड़ता है, शरीफों के इलाके में बकवास करता है। ओहो शरीफ और बेसारों को तो ठेका लेके रखा है तूने। स्पाइडरमैन है तू? अबे नहीं, सुपरमैन हूँ। हाँ तो जा, उड़ जा कहीं जाके। उड़ जाऊँ? रोमी मेरी बात तो सुनो तुम। साइकिल जी मुझे क्यों बोल रहे हो? इससे बोलो ना, कहीं झापड़ मारूंगा ना, मामा भी आ जाएंगे बेटा तेरे को, समझा? अच्छा गुंडागर्दी करेगा, दादागिरी करेगा? देखा सारिका, इसलिए मुझे बाहर जाना पसंद नहीं है। देख रही हो क्या हाल हो गया दिल्ली का? इन लफंगों लफंडरों ने ना पूरे शहर का माहौल बर्बाद करके रखा। अबे इसको देखो। एक मिनट मेरी बात तो सुनो। यार तुम एक सेकंड चुप रहो। इस बंदे से मैं लिपटता हूँ। क्या भाई क्या प्रॉब्लम है? बहन लगती है तेरी? मैं तेरी बहन लगती है। मेरी भी। तेरी भी क्या हुआ? ऐसा क्या हो गया बेटा? कैक्टस गुलाब लग रहा है। सी डॉक्टर से मिल बेटा। ये पागल मदरासन है, क्या कर रहा है तू? भाई? एग्जैक्टली। विशाल मेरा भाई है। मुझसे राखी बंधवाने के लिए आया था यहाँ पर, गिफ्ट लेके मुझे देने आया था यहाँ पर, क्योंकि मेरा रियल ब्रदर नहीं है ना कोई। लेकिन तुम दिल्ली के लड़के ना बिना कुछ सोचे, बिना कुछ पूछे, बिना कुछ समझे बस चढ़ जाते हो किसी के ऊपर भी। अबे साले, मेरा मतलब है मेरे भाई मुझे माफ कर दे, गलती होगी मुझसे, मैं तो बहुत ही बड़ा गधा हूँ। हाँ चल सारिका जी, आप मुझे कोई भी पनिशमेंट दे दो, मैं मानने को तैयार हूँ। आपने कभी बताया नहीं आपका भाई भी है? ओ जी छड्डो जी, अब भाई को राखी बांध ली तो मिठाई तो खिलानी बनती है ना भाई। आना भाई, आ जाओ बड़े भैया, बैठो ना। सारिका जी, बड़ी सारिका जी बैठो ना, भैया के साथ बैठो ना। अच्छा वैसे आपने यहाँ के समोसे खाए? बड़े टेस्टी समोसे मिलते हैं यहाँ पे भाई। गॉड, ए छोटू 2 समोसे लेके आ जल्दी, मेरा भाई खाएगा। नहीं यार, तुम दोनों खाओ समोसे, मैं वैसे भी काम के लिए लेट हो रहा हूँ। और हाँ, बिल भरने की जरूरत नहीं है, ट्रीट मेरी है। अच्छा तूने तो भाई मान लिया यार, गले तो मिल ले भाई। और एक बात सुन, ये जो तू यहाँ कर रहा है ना, समझ गया हूँ मैं। अरे यार चलो सारे का मैं निकलता हूँ, घर पहुँच के फोन कर देना। अरे भैया, अरे कोई नहीं है, बुरा मत मानना यार। कोई नहीं है। हरिका जी, तो मुझे ढूंढ क्यों रहे थे? वो ना कबड्डी लीग की ना टिकट्स ली थी मैंने, सोचा था आपको साथ ले चलूंगा। हाँ तुमने देखा? गया था एक मैच में, बड़ा मजा आया था मुझे वहां पे। अब क्या 31 को ना सेमीफाइनल फाइनल होने वाला है, पर मैं नहीं जा सकता, भाई ने ना ऑफिस में लटकाया हुआ मुझे, और मैंने अपनी टिकट्स ना दोस्तों में बांट दी। कोई बात नहीं, देखने नहीं जा सकते तो टीवी पे तो देख सकते हैं, 7:45 PM पे स्टार स्पोर्ट्स पर और स्टार गोल्ड पर। डन, तो साथ में देखेंगे। हाँ हाँ। बड़ी सोहनी लग रही है, कोई खास गल है? नहीं तो मम्मी जी। नहीं? और सच दसना यार, तेरी स्किन भी बड़ी लश्कारे मार रही है। पता नहीं कि मम्मी जी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अच्छा
मैं समझी कि शायद रमन रमन कितने वो अंदर रेडी हो रहे हैं। अंदर रेडी हो रहे हैं। नीलू आज का न्यूज़पेपर ला। मुझे भी सुबह से दिखाई नहीं दिया पापा जी। मैं कमरे में देख के आती हूँ, किसी कमरे में हूँ। सुबह सुबह फोन किसका आ गया? हेलो, ठीक है जी, मैं बोल दूंगा। ओ क्यों होया भल्ला जी, आज सवेरे सवेरे फोन लाइन की क्यों रेल लगी हुई है? पता नहीं जी, 10 मिनट में 3 फोन कॉल आ गए अलग अलग मीडिया हाउस से। रमन भल्ला से बात करना चाहते हैं, पता नहीं की गल करनी है। मैंने पता लग गया है, फिर कोई नवा अवार्ड मिलने वाला है इसको। और जब भी तो मीडियम पीछे पड़ा हुआ तड़प रहा है मेरे बेटे से बात करने के लिए। टोर है, आखिर बेटा किसका है? ऑफ कोर्स मेरा। पापा जी वो पेपर तेरे पास था? रमन की तस्वीर। रमन भल्ला डेंजर फॉर हिज ओन गर्ल चाइल्ड। क्या लिखा है भल्ला जी? परम जी ने पढ़कर छुपा दिया था ताकि आप सबको टेंशन ना हो, लेकिन सच तो सामने आना ही था, बस इसीलिए मैं ले आई। ऐसा क्यों लिखा है इस पेपर में? बिजनेस टाइकून रमन भल्ला अपनी बेटी के लिए खतरा है क्या? उन्होंने अपनी बेटी का सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट करवाया और अबॉर्शन के लिए साइन। क्या लिखा ये सब? माता रानी, अब क्या होगा? रमन, 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 रमन सुनिए प्लीज। क्या सुनूं? ये सब रमन। क्या लगता है तुम्हें? मैं कर सकता हूँ ये सब? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती रमन, लेकिन अचानक से ये। बस, मुझे कोई सफाई नहीं देनी। सफाई नहीं मांग रही हूँ रमन। रमन कम से कम बात तो करते आप मुझसे। लोग ऐसे कैसे छाप सकते हैं कुछ भी? किसी ने तो खबर दी होगी उन्हें। कौन हो सकता है वो? भाई आज के पेपर में जो भी आया वो सब झूठ, आप जानते हैं। जाओ यहाँ से, मुझे बात नहीं कर। भाई प्लीज, ये सब उस अशोक की चाल, आप जानते हो अच्छी तरह। ही इज जस्ट प्लेइंग डर्टी कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स बिकॉज़ उसे वो क्राई वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं बुरी तरह चाहिए था, नथिंग एल्स। जानता हूँ, लेकिन उन डॉक्यूमेंट्स में मेरे साइन। लेकिन भाई आपके साइन किए हुए पेपर्स तो सिर्फ। एग्जैक्टली शगुन, हाउ कुड शी यूज माय डॉटर यार? इतनी गंदी हरकतों पे होता रही है। रूही के बारे में सोच, हम जब लोग उससे इस बारे में बात करेंगे तो मेरी। भाई उससे क्या उम्मीद रख सकते हैं? बदला लेना मुझसे लेना, मेरी बेटी को क्यों इस्तेमाल करिए? बड़ी पाठक ऑफिस में मिल। शगुन, भाई को छोड़ा है तो अकेले क्यों नहीं छोड़ देती? Why does she keep doing this again and again? इस वेले रूही सिर्फ 1 महीने की थी। ते रमन की फेवरेट फोटो। रूही को गोद में उठाने से भी डरता था, पर जब जिम्मेवारी पड़ी तो माँ और बाप दोनों बन बैठा। मम्मी जी, पता नहीं माता रानी क्यों परीक्षा ले रही है मेरे पुत्र की। इस शगुन को वो अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था, अपने बाप से लड़ बैठा था, पर उसे देख, वो आज उसी के पुराने जख्मों को उसके खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। नहीं नहीं नहीं, प्लीज आप मत रखिए मम्मी जी। आज जैसे तैसे वो अपनी जिंदगी में सेट हो रहा है, तो इस शगुन से देखा नहीं जा रहा। देखना, इस नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। मम्मी जी, आप मुझे प्लीज एक बात बताइए, एग्जैक्टली इस बार शगुन ने क्या किया है? मुझे समझ नहीं आया। ये जो पेपर आया ना लिखा हुआ, ये सच है क्या? आप उतना, पर ये आधा सच है। मतलब ये कि रमन ने ये सारा कुछ शगुन की जान बचाने के लिए किया था। जब रूही पैदा होने वाली थी ना, तो शगुन की हालत बहुत खराब थी, तो डॉक्टर ने बोला था सिर्फ एक को बचाया जा सकता है।
गॉड, फिर उन्होंने रमन को फैसला लेने के लिए बोला। उनके लिए तो बहुत मुश्किल रहा होगा। बहुत मुश्किल। तुझे पता नहीं इशिता, मैं उधर थी, मैंने देखा था अपने बच्चे का तड़पना, कैसी कश्मकश में था वो। उसको अपनी औलाद का बहुत इंतजार था, बेटा हो या बेटी, उसे औलाद चाहिए थी। लेकिन फिर भी उसने सोचा औलाद तो फिर भी हो सकती है अगर शगुन चली गई तो, और फिर उसने शगुन को चुन लिया। अक्सर पिता ऐसे ही डिसीजन लेते हैं। वो जमाने गए जब लोग औरत को छोड़ के बच्चों को चुना करती थी। इनफैक्ट अब तो गवर्नमेंट का भी यही रूल है कि जीवन पर पहला हक माँ का होता है। तो सही डिसीजन था। वही तो रमन ने किया। तो फिर रूही कैसे? रब दी मेहर पुत्र। आज वही पेपर्स दिखा के शगुन रमन को बदनाम कर रही है। देख ले तू, हमसे एक गलती हुई थी बस, शगुन को इस घर की बहू बनाकर। हम आज तक पछता रहे, और ये औरत बच्ची की पैदाइश पे खुश होने के बजाय कैसे इस्तेमाल कर रही है इस रिकॉर्ड को। अपनी जान से ज्यादा चाहता है वो रूही को। रब सब देख रहा है, ये मेरे पुत्र का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। आप बिल्कुल ठीक कह रही मम्मी जी, वो रमन का कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, और ये वक्त भी नहीं है रोने का। उसके आधे सच के जाल को मैं पूरे सच से तोड़ूंगी मम्मी जी। रमन अकेले नहीं है, आपके बेटे के साथ मैं हूँ अब, बस। जो तेरा पुत्र बस। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।